आज हम तीन अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स को डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे। ये तीनों जॉब प्रोफाइल्स एसएससी सीजीएल की नौकरियां हैं, यानी कि एसएससी सीजीएल के पेपर को क्रैक करके आप इन तीनों नौकरियों पर लग सकते हो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर और जीएसटी इंस्पेक्टर, ये तीनों ही रेवेन्यू के अंडर आते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है सीबीडीटी डिपार्टमेंट के अंडर, एग्जामिनर और जीएसटी इंस्पेक्टर है सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंडर। हम इन तीनों नौकरियों को डिस्कस करेंगे, तीनों की जॉब प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, तीनों का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि हम एक वीडियो में तीन वीडियो का काम कर लेंगे। तीनों नौकरियों में आप कैसे लग सकते हो, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी, करियर, प्रमोशन, वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, फायदे नुकसान, क्या एडवेंचर है, क्या काम करना है, जो जो मैं डिस्कस कर सकता हूं सब कुछ डिस्कस करूंगा। बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत लोगों के मैसेजेस थे, इसलिए आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, देखो आप लोगों को ना सरकारी नौकरी मिलना इतना ईजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो अगले साल फिर पेपर दोगे तो फिर अच्छी नौकरी मिल पाएगी। और दूसरी बात, सीट भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप पहली बारी कोई ऐसी नौकरी लो जो आपको पसंद हो। आपके अगर मार्क्स इतने अच्छे आते हैं, रैंक इतनी अच्छी आती है कि आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से नौकरी मिल सकती हो, तो प्रेफरेंस के हिसाब से नौकरी लो। और आपको पता होना चाहिए उसके लिए कि किस नौकरी में क्या काम करना है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस नौकरी में क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या काम करना है, तो आप लोग कैसे लोगे भाई नौकरी। ऐसा ना हो कि गलत नौकरी में घुस जाओ, इतनी मेहनत करके पेपर क्रैक किया और ऐसी नौकरी लग गई और ऐसी नौकरी में काम करना पड़ रहा है जहां पर काम करके मजा ही नहीं आ रहा। आपको तो ये काम करना ही नहीं था, आपको कुछ और काम करना था। इसीलिए जॉब प्रोफाइल वाली वीडियोस आपके लिए बहुत जरूरी होती है, ताकि आपको पता चल सके कि किस नौकरी में क्या काम करना था, ताकि आप परफेक्ट नौकरी में जाओ। और ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत से नौकरी लेकर वो बर्बाद हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगली बार भी वो नौकरी मिले। अब हम तीनों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तीनों नौकरियां ही एसएससी सीजीएल के थ्रू लगने वाली नौकरियां हैं। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तीनों में ये नौकरियां लगती हैं। आप लोगों के मेरिट बनता है, आपके मार्क्स आते हैं, आपकी रैंक बनती है, उसके बेसिस पर नौकरी मिलती है, आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो। और तीनों नौकरियों में जोन एलोकेशन होती है, यानी कि आपने सीजीएल का पेपर दिया। सीजीएल के बारे में जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पता, मेरी वीडियो है एसएससी सीजीएल क्या है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वो वीडियो देख लेना। सीजीएल के रिगार्डिंग आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। आपने सीजीएल का पेपर दिया, मार्क्स अच्छे आए, रैंक अच्छी आए, पोस्ट प्रेफरेंस भरी, फिर आपको नौकरी मिल गई। पोस्ट प्रेफरेंस में डिसाइड होगा कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भरी, वो आपकी रैंक्स और मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको कौन सी नौकरी मिल रही है। अब तीनों नौकरियां सीजीएल के थ्रू लगती हैं। तीनों में मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए होती है, मतलब आप मिनिमम ग्रेजुएट होनी चाहिए। हर साल की एक थ्रेशोल्ड डेट होती है, उस डेट से पहले पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप सीजीएल के थ्रू इन नौकरियों में लग सकते हो। अब अगर वर्कलोड की बात करें, देखो तीनों नौकरियां जो है ना, तीनों में डेस्क जॉब भी है, फील्ड जॉब भी है, और तीनों बड़ी एडवेंचरस, बड़ी शानदार नौकरियां हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि मूवीज में रेड पड़ रही है, कहीं छापा पड़ रहा है, सर्च हो रही है, वो सब इन्हीं नौकरियों का काम। तो वर्कलोड तो डिपेंड करेगा इंटरनली आप किस विंग में हो, किस ब्रांच में हो, इंटरनली आपकी पोस्टिंग कहाँ है, डेस्क जॉब है या फील्ड जॉब है, किस टाइप की जॉब है, उसके ऊपर काफी हद तक वर्कलोड डिपेंड करेगा। अभी जब हम काम की बात करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा वर्कलोड के बारे में। प्रमोशंस की अगर बात करें तो तीनों में से फास्टेस्ट प्रमोशन तो नो डाउट एग्जामिनर की है। और इनकम टैक्स और जीएसटी में से पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की प्रमोशन फास्ट होती थी, बट अब धीरे धीरे जीएसटी इंस्पेक्टर की प्रमोशंस बेटर होती जा रही हैं। और करंटली ये कह सकते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर की प्रमोशंस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से फास्ट है। अगर हम प्रेफरेंस की बात करें, कुछ साल पीछे अगर हम देखें तो कुछ साल पीछे जनरली टॉपर्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को या एग्जामिनर को फर्स्ट प्रेफरेंस भरते थे, बट अब वो प्रेफरेंस भी चेंज हो रही है। अब अगर आप देखोगे तो जनरली टॉपर्स जीएसटी इंस्पेक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि जो टॉपर है उसको जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में मिलने के काफी चांसेस होते हैं, तो दिल्ली जोन जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए ही टॉपर्स उसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। अभी जो तीनों नौकरियां हैं ना, तीनों नौकरियों में जोन एलोकेशन होती है, यानी कि तीनों नौकरियों में जोन्स मिलेंगे। पहले आपने प्रेफरेंस भरी नौकरी की, आपको नौकरी मिल गई, फिर जब नौकरी मिल जाती है तो आप जोन के लिए भी प्रेफरेंस भरते हो। जो एग्जामिनर है वो जनरली कोस्टल एरियाज में पोर्ट्स पर है। जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑलमोस्ट इंडिया के हर बड़े शहर में है। तो बहुत सारे अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है नौकरियों को। आप उन जोन्स को भरते हो और आपको रैंक बेस्ड जोन अलॉट होते हैं। जो जोन मिल गया आपको उस जोन में नौकरी करनी पड़ेगी। अब जो जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली जोन का जो इंस्पेक्टर होगा ना, वो इस समय टॉपर्स प्रेफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली जोन के इंस्पेक्टर को एज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर और एज अ एग्जामिनर भी काम करने का मौका मिलता है। यानी कि एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर जब आप लगेंगे दिल्ली जोन में, तो आपके जो ट्रांसफर्स होंगे उसमें कभी आपको कस्टम्स में भी पोस्ट किया जा सकता है, कभी आपको जीएसटी में भी पोस्ट किया जा सकता है। वो अभी जब हम आगे वर्क प्रोफाइल डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब अगर सैलरी की बात करूं, तीनों ही लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की नौकरियां हैं।
तीनों की जो इनिशियल सैलरी होगी लगभग जो आप जब आप नौकरी को ज्वाइन करोगे, जो आपकी इनिशियल फर्स्ट सैलरी होगी वो लगभग 75,000 के आसपास हो। अब अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो एग्जामिनर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, जीएसटी इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म होती है खाकी कलर की। बट जो जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में अगर लगा हुआ है तो वो एज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर, एज अ एग्जामिनर भी काम करेगा। तो दिल्ली जोन वाला जीएसटी इंस्पेक्टर जब एज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर काम कर रहा होगा, जब उसकी पोस्टिंग वहां हो रखी होगी, तो उसकी यूनिफॉर्म हो जाएगी व्हाइट कलर की। तीनों ही नौकरियों में ट्रेनिंग होती है, आपको नौकरी ज्वाइन करने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है तीनों ही नौकरियों। फिजिकल और मेडिकल की अगर बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए कोई एज सच फिजिकल क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। वहीं एग्जामिनर और जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी है। एग्जामिनर और जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए मेल्स की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल्स की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, मेल्स की मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन, यानी ये 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। फीमेल्स का मिनिमम वेट होना चाहिए 48 kg। फिजिकल टेस्ट भी होगा, मेल्स को 1600 मीटर वॉक करनी होगी 15 मिनट में, 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होगी 30 मिनट में, फीमेल्स को 1 किलोमीटर वॉक करनी होगी 20 मिनट में और 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होगी 25 मिनट में। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ऐसे कोई टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। यहीं अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल तो बेसिक कॉमन टेस्ट, आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस, आपको चश्मा लगने के बाद क्लियर दिखता हो, ये बेसिक टेस्ट तो ऑलमोस्ट हर सरकारी नौकरी में होते हैं। कोई आपको मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई मेजर बीमारी नहीं है तो आपको मेडिकल में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब अगर तीनों की वर्क प्रोफाइल की बात करें, तीनों में क्या काम करना है, देखो तीनों ही बहुत एडवेंचरस और पावरफुल नौकरियां हैं, तीनों ही बड़ी शानदार नौकरियां हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, कहीं रेड पड़ रही है, छापा पड़ रहा है, कहीं पोर्ट्स पर एग्जामिनेशन चल रही है गुड्स की, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स पड़े हैं, कोई कस्टम ऑफिसर उसको एग्जामिन कर रहा है, तो वो सब चीजें हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कहा जाता है, एग्जामिनर को कस्टम इंस्पेक्टर कहा जाता है, जीएसटी इंस्पेक्टर को पहले एक्साइज इंस्पेक्टर कहा जाता था क्योंकि पहले एक्साइज थी, वो जीएसटी इंस्पेक्टर है। वहीं मैंने बताया दिल्ली जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर एज अ कस्टम इंस्पेक्टर भी काम करता है, एज अ पीओ भी और एज अ एग्जामिनर भी। तो तीनों बड़ी शानदार नौकरियां हैं। जीएसटी में जनरली आपकी जो पोस्टिंग होती है वो बड़े शहरों में होती है, जनरली आपके नॉर्मल ऑफिस आवर्स रहते हैं। कुछ विंग्स ऐसे भी होंगे जहां लेट आवर्स भी रहेंगे, जहां रात की नाइट्स में आपको नाइट ड्यूटीज भी लगेंगी, बस मोस्टली आपके नॉर्मल ऑफिस आवर्स रहेंगे। इसमें आपको जीएसटी रिलेटेड काम करना है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। जीएसटी की इविजन रोकनी है, अगर कोई जीएसटी की चोरी कर रहा है वो रोकना है, कोई प्रॉपर टैक्स पे नहीं कर रहा, कोई प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग नहीं कर रहा, वो सब देखना है। इनकम टैक्स में आपको इनकम टैक्स रिलेटेड काम करना है, यानी कि कोई भी कॉमन मैन, देखो जीएसटी में तो बिजनेसमैन रिलेटेड वर्क हो गया क्योंकि जीएसटी उसी का होगा जो बिजनेसमैन है। इनकम टैक्स में कोई भी कॉमन मैन जिसकी इनकम है वो प्रॉपर इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा, वो चेक करना है, इनकम टैक्स की डिवीजन रोकनी है। एग्जामिनर का काम थोड़ा सा अलग है और इन सबसे ज्यादा एडवेंचरस है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर मोस्टली इनकी ऑफिस आवर्स में ड्यूटी रहती है। एग्जामिनर की दोनों तरीके की ड्यूटी रहती है, डे ड्यूटी भी और नाइट ड्यूटी भी। अब देखो अगर आपकी फील्ड जॉब है तो ऐसा रहेगा, अगर डेस्क जॉब है तो नाइट ड्यूटी नहीं रहेगी, फील्ड जॉब में ऐसा रहेगा। और एग्जामिनर में आपको क्या करना है, आपको कस्टम्स ड्यूटी रिलेटेड वर्क करना है। कुछ भी इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई भी गुड्स है, उनकी प्रॉपर एग्जामिनेशन होती है कि प्रॉपर गुड्स जो है वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ आ जा रहे हो, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हो, प्रॉपर कस्टम ड्यूटी पे हो रही हो, कोई इवेजन ना हो रहा हो, ये सब चीज़ें, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ना हो रही हो, ये सब चीज़ें चेक करनी होती है एज एग्जामिनर को। मुझे पर्सनली तीनों में से सबसे ज़्यादा एडवेंचरस एग्जामिनर की नौकरी लगती है। वैसे तीनों ही नौकरी अच्छी हैं, तो जो लोग, और प्रमोशन भी सबसे ज़्यादा फास्ट वही हैं। तो अगर आपको एक तो घर से दूर रहने में दिक्कत ना हो, सबसे बड़ा इशू तो होता है होम पोस्टिंग। अगर आप दिल्ली के हो तो एज एग्जामिनर आपको होम पोस्टिंग मिल ही नहीं सकती ना। अगर आपको घर से दूर रहने में दिक्कत ना हो तो एग्जामिनर आपके लिए बहुत अच्छी है। या अगर आप हो ही उस एरिया के, कोस्टल एरिया के, मुंबई के, चेन्नई के, उस कोलकाता के, तो भी आपके लिए एग्जामिनर बेटर है। बट जनरली जो मैंने देखा है ना, सीजीएल के मोस्टली एस्पिरेंट्स, अगर हम रेशो देखें तो ज़्यादा एस्पिरेंट्स नॉर्थ इंडिया साइड के मिलेंगे आपको। जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो लोग मोस्टली सीजीएल के लिए प्रिपेयर करते हैं, बाकी हैं ऑल ओवर इंडिया एस्पिरेंट्स। तो मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें आपके डिस्कस कर ली जाएं। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना।